हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं हमरे टाइगर टाइग्रेस? सुबह आज शाम खा के दही चूड़ा आम मस्त है कि नहीं? आप भी कहेंगे का सर जी हैं? ठंडी में दही चूड़ा आम खिला रहे हैं। पहले तो दही चूड़ा खा के खांसी हो जाएगा। आम ठंडी में मिलेगा कहाँ? कैसा बात करते हैं? का कहें? हम लोग भी तो डिफरेंट है ना। ये एक बिहारी सब पे भारी परिवार है। तो जो भी चीज होता है ऐसे तैसे उस पर भारी पड़ना है कि नहीं, हम लोग को जोरदार एकदम है कि नहीं। स्वागत करते हैं हम आपका हमरे टाइगर टाइग्रेस आपके अपने एक बिहारी सब पे भारी परिवार में, जहाँ पे हम लोग मिल के करेंगे यही करेंटवा का बुरा हाल। इसको पकड़ के एकदम अफेयर कर डालेंगे, इसके साथ छोड़ेंगे नहीं ससुरा को। बहुत सताए रखा है ना। कल कहता का है हमको, यहो सुनिए ना। हम कहे का है? पढ़ रहे थे हम न्यूज़पेपर, तभी कहता है जरा सुनिए ना। कोनो दिन तो छोड़िए, आए कोनो दिन तो नहियो मिलता रहता है टॉपिक सब, तैयो पता नहीं कौन कहाँ से हमको पकड़ लेते हैं। कम से कम एक को दिन तो छोड़िए, हमको रिलैक्स दीजिए। अभी तक हम लोग पूछा करते थे कि भैया तू कब रिलैक्सेशन देगा रे? रोजे रोजे खचड़वा चोट्टा नहीं तन चला आता है गेटवा ठकठकाने। आया न्यूज़पेपर, पढ़ो सुनो फिर न्यूज़ आया, टाइम हो गया है, रात के 8-9 बजे हैं। फिर एआईआर न्यूज़ सुनो, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ सुनो भैया। उसके बाद मैगजीनों पढ़वाता है तुम। इतना तो तुम हम लोग को एकदम गुड़ गोबर किए हुआ था इतना दिन से। आए तुमसे टाइम मांगते थे तो कभी दिया? आए अब जब अफेयर में हम लोग को मजा आ रहा है तो तुम टाइम मांग रहा है। कहाँ जाएगा रे? अरे का कहें हो दादा, जब से आपसे मिले हैं हमारा जोरू हमको छोड़ के चला गया है। जोरू से मिले नहीं है इतना दिन से, ससुराल नहीं गए, ससुराल में खातिरदारी नहीं हुआ। एक दिन जाके जरा जोरू से मिल आए, जरा ससुराल में हाल चाल ले लें, जरा खातिरदारी करा लें। उतना दिन के लिए हमको तो, एक दिन के लिए तो छोड़ दीजिए। हम कहा अच्छा खातिरदारी कराएगा। हाँ आपके साथ जब रहते हैं ना, आप तो अपना टाइगर टाइग्रेस के साथ हमको छोड़ देते हैं एक बिहारी सब पे भारी परिवार में। वो लोग जैसा हमरे साथ रास लीला करता है कि हमरा तो का कहें, आगे पीछे एकदम डोलम डोल हो जाता है। बड़ा बुरा हाल कर रखा है आपका टाइगर टाइग्रेस सब हमरा। तो एक दिन तो मौका दीजिए कि ससुराल जाके जरा सेवा करा के तंदुरुस्त होके आए। नहीं तो पता चला लुटिया डूब जाएगा हमरा। बाप रे बाप! अरे हमको छोड़ दीजिए हो, छोड़ दीजिए। हम कहा अच्छा देखेंगे, समय आने दो। किसी दिन हमरे टाइगर टाइग्रेस अगर कहें तो छोड़ डालेंगे एक दिन तुमको। लेकिन अभी अभी तो नहीं छोड़ सकते हैं, आज बतियाना है कुछ। अच्छा, अच्छा ठीक है, ट्राई कीजिएगा। जय हो, जय हो। तो आइए इसका दुःख को कम करने के लिए कम से कम हम लोग करोड़िया मुस्कान बिखेर डालें, उसको भी शामिल कर लेंगे। सुन के कहीं मुस्कुरा डाले। चानस तो कम है लेकिन तैयो। तो सुनिए कछु सुनाते हैं। अब एक बार होता क्या है, आप ऐसे जानते हो कि नया-नया चीज़ जब कोई खरीदता है या खरीदने वाला होता है ना, उसको बड़ा जोश रहता है कि भैया नया-नया चीज़ लिए हैं, सरप्राइज़ देंगे घर में सबको, दोस्त सबको। एक बार ऐसे ही एगो हस्बैंड, आइटम हस्बैंड नया-नया कार खरीदा। कहा है आज तो एकदम वाइफ़ को सरप्राइज़ दे डालेंगे, बीवी खुश, लेके जाएँगे एकदम, तो हमको भी एकदम मज़ा आ जाएगा घूमने-फिरने में साथ में। यही सोच के कार खरीदा, गया गेटवा पे जाके हॉर्न बजाया कस के एकदम। आरो आवाज़ ज़ोर से देता है कि डार्लिंग तुम्हारा बरसों का सपना पूरा हो गया है। जैसे ही वाइफ़ ये बात सुनी, दौड़ले किचन से आई, आए हमरी सासू माँ को क्या हो गया, क्या हो गया हमरी सासू माँ को? बताइए। ये
इकार का खुशखबरी और उसको जब सुनाई दिया कि तुम्हारा सपना पूरा हो गया, तो उसको लगा कि हमारी सासू माँ टपक पड़ी है। ये सास-बहू का झगड़ा कब खत्म होगा जी? बाप रे बाप! ये कलयुग में तो खत्म नहीं होगा, कौनो युग में खत्म नहीं होगा, कलयुग का काल। सतयुग से चला आ रहा है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। हैं? जब वहूँ सीता मैया और कैकेयी माता में नहीं बना, आज का बनेगा हो? आज तो कलयुग आ गया है। बाप रे बाप! टू मच है, टू मच। आइए, हम लोग करंटवा के साथ थ्री मच कर डालते हैं। आगे बढ़ा जाए। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। फ़िल्म सब में आप देखते होंगे कि कोई है, अब हीरो को इतना मार-पीट दिया है, वो पड़ा हुआ है ज़मीन पर। लेकिन कोई उसका फैमिली मेंबर को पकड़ के फिर ले आता है, उसके साथ कुछ टॉर्चर करने लगता है, तो उस स्थिति में भी हीरो उठ के खड़ा हो जाता है मारने के लिए। रियल लाइफ़ में भी ऐसा होता है। अब बुरा तरीके से आप पड़े हैं, आपको उठने का हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है सामने में, उस हालत में भी, आप कोशिश तो ज़रूर कीजिएगा थोड़ा-सा उठ के कुछ करने का, कि हमरे कम से कम जब तक साँस चल रहा है, तब तक तो हम कोशिश करें। हौसला ऐसा ही होता है, आपका एकदम सब कुछ अंदर टूटा पड़ा है, सब उम्मीद बिखर गया है कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। वैसा स्थिति भी जब हो जाता है, वो तो सबसे बुरा स्थिति है। ये तो हर तकलीफ़ का बात कर रहा है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। तो हौसला देता है, वो हौसला जो हम लोग को हिम्मत देता है, एक कदम आगे बढ़ाने का। धड़कन फ़िल्म का डायलॉग सुने होंगे कि तुम्हारी आवाज़ मेरे दिल-दिमाग से चीर के निकलती थी और कहती थी, "एक कदम और देव, एक कदम और।" तो हौसला वही करता है, हम लोग को कहता है, "एक कदम और, एक कदम और, बस एक कदम और चल लो।" एक कदम धरे, अब फिर से हालत बुरा हो रहा है, कहता है एक कदम और। अब ऐसा करते-करते आप कहिएगा ये तो रुकने ही नहीं देगा। यही तो हौसला है कि आपको रुकने नहीं देगा, थमने नहीं देगा, बैठने नहीं देगा। जब तक कि आपको आपकी ऊँचाई तक ना पहुँचा दे, वहाँ भी रुकने नहीं देगा। कहेगा ऊँचाई पे आ गए हो दोस्त, अब ज़रा इसको मेंटेन भी तो करो कि कोई तुमसे आगे ना निकल जाए, है कि नहीं? आइए, ज़रा अब हम लोग करंटवा के साथ अफ़ेयर शुरू करें। आज का जो करंट क्लास है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। अभी तक होता क्या था कि हम लोग टॉपिक लेते थे, उस पर डिस्कस करते थे, नोट्स तैयार करते थे। लेकिन आज ऐसा कोई टॉपिक हमको नहीं मिला है कि उस तरीके से बात किया जा सके। आज का जो टॉपिक्स है कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टुकड़ों में न्यूज़ है, जिस पर हम लोग को ओरली डिस्कस करना है। तो आज नोट मेकिंग का बात नहीं होगा। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ टॉपिक पर। टॉपिक हम लोग लिख डालते हैं एक ही बार में सब एक-एक को पकड़ के डिस्कस करेंगे। जैसे पहले तो टनल इंसिडेंट जो हुआ है, एक तो उस पर हमको बात करना है। फिर और जो है लाइटनिंग स्ट्राइक्स इन गुजरात, इस पर बात करना है। फिर जो है आईएलओ का एक रिपोर्ट आया है, इस पर बात करना है। इस 3 पर पहले बात करते हैं, देखते हैं आगे कुछ समय मिला। अच्छा, एक टॉपिक और है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, इस पर भी बात कर ही लेंगे। आइए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला टनल इंसिडेंट। आप जानते हैं कि सारे वर्कर को अब सेफली निकाल लिया गया है टनल से। बड़ा भारी समय बीता, बाप रे बाप! अब उस उन परिवार का सोच कर तो और भी दुःख होता है। वो लोग कैसे इस परिस्थिति में सँभाले होंगे अपने आप को। पहले तो भगवान का शुक्र है, बड़ा दुआ है
कि वो सारे 41 के 41 जो काम करने वाले थे वो टनल से बाहर निकल गए। आप घटना जानते ही होंगे बड़ा कि उत्तरकाशी में सिलकेयारा टनल जो है, सिलकेयारा के पास जो टनल है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में, वहाँ 41 वर्कर फंस गए थे, टनल के अंदर गिर गया था। तो अब उनको सेफली निकाल लिया गया। बड़ा जद्दोजहद हुआ। परसों तो ये बात हो रहा था कि बाप रे बाप, अब कहीं उल्टा मानसून शुरू हो जाए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको कहते हैं, अब बर्फबारी कहीं शुरू हो गया तब तो भारी दिक्कत हो जाएगा। तो अब जरा टेंशन कड़क होने लगा था। लेकिन कुछ पहले तो जहाँ तक मशीन से हो सका। कुछ स्पेशल रैट होल माइनर होते हैं, रैट होल माइनर कहते हैं। अब जैसे मेघालय सब तरफ है तो वहाँ पे होता है कि क्या है, उस नॉर्थ ईस्ट में ऊपर का जमीन जो है वो रहता है एकदम भींगा हुआ अंदर भी। कहीं पे भी आप मान लीजिए खोद के निकले तो कहीं भी आपको होल मिल जाएगा जमीन में, आप धंस सकते हैं। तो उधर रैट होल माइन, रैट माने चूहा होता है। चूहा जो बिल बनाता है, कैसे छोटा छोटा मिट्टी खोद खोद के निकालता है, वैसे वो लोग जो उस एरिया में जब कोयला ढूंढते हैं ना, तो वैसे ही छोटा छोटा बिल बना बना के अंदर घुस के कोयला निकाल के लाते हैं। तो उन लोग का जो एक्सपीरियंस बड़ा यहाँ पे काम आया, जब लगभग थोड़ा मीटर का डिफरेंस बच गया था, ऊपर से खोद के जो जा रहे थे, गड्ढा करके होल करके वर्कर के पास पहुंचने का कोशिश कर रहे थे टनल में, थोड़ा पोर्शन बच गया। फिर इस तरह का जिनका एक्सपीरियंस था वो जाके मैनुअली आदमी हथौड़ा छेनी जैसे भी लेके वो लोग उसको छेद के पूरा बाती किए, फिर मिल के उन लोग को निकालने में मदद हुआ। मशीन प्लस ह्यूमन, वही न कहते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है, कह रहा है इंसान को हटा देंगे। अरे कैसे हटा दीजिएगा? इंसान का जगह कोई ले सकता है क्या? ले सकता है? आप ही बताइए। अभी वो घटना सुनने में आया कि रोबोट था, उसको कहा गया कि सब सामान को उठा के गंदा जो भी है बाहर फेंक दो। उन्हीं गंदगी के बीच में पता नहीं वो आदमी कहाँ से बैठा हो, तो उसको उठा के भी बाहर फेंक दिया। वो लुटिया डूब गया वो आदमी का। सोचिए, मशीन कितनों कुछ कर ले, इंसान का जगह नहीं ले सकता है कि नहीं? हाँ, तो मिल के काम करिए मशीन भैया लोग, तो ठीक होगा, नहीं तो जाइएगा। तो इस पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है? देखिए, एक तो आपका जो इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है जीएस पेपर 3 में, उसका एक क्वेश्चन बनता है मैन मेड डिजास्टर के रूप में। एक क्वेश्चन वहाँ पूरा चांस है कि हो सकता है कि वहाँ पूछा जाए। प्लस एथिक्स का जो केस स्टडी होता है, केस स्टडी वाले पोर्शन में पूछा जा सकता है वहाँ भी कि ऐसा कोई स्थिति हो गया तो आप क्या करेंगे, कैसे चीज़ों को संभालेंगे, कैसे इस सब को बचाया जाए। इस तरह का केस स्टडी आपको दिया जा सकता है। और एक और ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो होता है उसमें अक्सर हिमालय का जो घटना सब होता है, हिमालय में मान लीजिए हिमालय के ऊपर जो भी इशू सब है उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हो सकता है कि ज्योग्राफी वाला पोर्शन में भी यहाँ से कोई क्वेश्चन बना लिया जाए। तो इन तीनों में चांस है बनाने का। प्लस आप इसको एथिक्स में जो करप्शन का टॉपिक है, यही नहीं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है, लेकिन आप ये घटना का इस्तेमाल और भी बहुत जगह कर सकते हैं इसको फैक्ट के रूप में। जैसे कि करप्शन वाला इशू, पॉलिटी है रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कैसा काम करते हो रे? खाली करप्शन का पैसवे खाओगे क्या टेबल के नीचे से? पढ़ लिख के गए लोगों का भला करने के लिए, लेकिन वहाँ जाके घुसखोरी कर रहे हो आइटम सब। हैं? कैसा काम करते हो? जो टनल गिर जाता है, टनल उनल में भी बढ़िया सीमेंट नहीं दोगे, बढ़िया से पत्थर नहीं लगाओगे, कम से कम वो सब रास्ता को तो छोड़ दो। रोड सबका, नाला सबका तो बुरा हाल करिए रखे हो सब जगह। हर साल बरसात शुरू नहीं होता है कि तुम्हारा नाला बह जाता है। हैं? कैसा कैसा बिल्डिंग ब्रिज सब बनाते हो कि गिर पड़ता है। चोटवा सब, कम से कम हिमालय सब का क्षेत्र जो बड़ा डेंजरस होता है, जहाँ जान जाने का खतरा ज़्यादा, उसको तो छोड़ दो। तो तुम लोग तो अपना वर्कर का भी नहीं हो, आदमी लोग के तो क्या हो गए तुम लोग? हैं? ऐसा से आइटम ब्यूरोक्रेसी सब होता है। ब्यूरोक्रेसी पर ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बताइए, नहीं घटना जब हो गया तो NHAI जो रोड सब बनाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो क्या कहता है
कि बाकी जो टनल सब है ना, उसका हम फिर से जांच करेंगे ताकि कोई और ना गिर पड़े। बताइए, माने आप बिना जांचे के ये सब बनाए हैं? हैं? बताइए तो कैसा आइटम वाला बात बोलता है। गुड़ गोबर अभी किसको नहीं पता है। पॉलिटिक्स जहाँ लोगों की भलाई के लिए बनाना था, उसको गंदा करके ये लोग लीड लीडरशिप से ही लोग को लीडरशिप को ये लोग पॉलिटिक्स बना डाले, एकदम गुड़ गोबर। तो इस घटना का इस्तेमाल आप उधर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक्स इन गुजरात में। आप जानते हैं कि बिजली कड़का जोरदार अचानक तूफान पता नहीं कहाँ से आ गया, अनसीजनल था, ऐसे होता नहीं। करीब बहुत सारा आदमी का जान चला गया, 25 से ज़्यादा आदमी लगभग वहाँ पे अथी हो गए। तो लाइटनिंग पर जो है, आप ज्योग्राफी का जो पोर्शन है आपका, लाइटनिंग एंड थंडर, इस सब पे क्वेश्चन बनता है। तो हो सकता है कि ज्योग्राफी में इस पर क्वेश्चन आए। अगर आता है तो आप इस घटना का चर्चा कीजिएगा जो गुजरात में हुआ, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब बात करें ILO का रिपोर्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नया रिपोर्ट दिया है। बताया है कि हर साल करीब 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 बात कहिए आप 30 लाख वर्कर, 30 लाख वर्कर, बाप रे बाप, सोचियो क्या आश्चर्य होता है। हर साल 30 लाख वर्कर करीब इसलिए मर जाते हैं। मतलब कैसे? वर्क रिलेटेड इंसिडेंट सबसे, जो काम पे जाते हैं, वहीं पे कोई ऐसा दुर्घटना घट गया किसी भी वजह से, तो उनका मौत हो गया। ऐसा करीब विश्व में ग्लोबल लेवल पर 30 लाख वर्कर का हर साल जान जाता है। मतलब सेफ वर्क इन्वायरमेंट ने, और उसमें जो सबसे बड़ा जो जान जाने का पोर्शन है, उसका जो वजह है वो क्या है जानते हैं? लॉन्ग वर्किंग आवर। लंबा लंबा समय तक उनको काम कराया जाता है। हफ्ता में कहिए कि 55 घंटा, 60 घंटा, इस तरह करके उनको काम कराया जाता है। तो ज़्यादा काम करने से क्या होगा? अब हरासमेंट होगा। अब प्लस ज़्यादा काम करने से ये होता है कि आप खाली तब हो गया कि पैसे वाला ज़िंदगी जी रहे हैं, खाली ढेबे पर ध्यान है। अब फैमिली के साथ मतलब सोशल लाइफ अब उनका ख़त्म, तो अलग उनको दिमाग में टेंशन, बीमारी अलग। पहले तो इधरे केमिकल से बीमारी हो रहा है, काम कर रहे हैं फैक्ट्री सब में, प्लस दूसरा कोई कल्चरल चीज़ हो नहीं रहा है, सोशल चीज़ जो इधर से थोड़ा आपको शांति मिले। तो शरीरों से जा रहे हैं, दिमागों से जा रहे हैं, तो ऐसे में लाइफ स्पैन घट जाता है। इसी पर हमको आश्चर्य हुआ था कि इन्फोसिस के जो चेयरमैन हैं नारायण मूर्ति जी, वो कैसे ऐसा स्टेटमेंट दिए। इंडिया को ऐसा लगा कि वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। हम उनका बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन ये स्टेटमेंट उनका अच्छा नहीं लगा। क्या कहे कि हर दिन 10 घंटा काम लोग सबको करना चाहिए, पूरे हफ्ता 7 दिन। बताइए, अगर ऐसा किया जाए तो फैमिली के साथ टाइम कब बिताएगा आदमी? हैं? वो लाइफ कब जिएगा? ज़िंदगी का क्या मतलब होता है? खाली ढेवा कमाना है कि खाली ढेवे पर ध्यान दो? कितना ढेवा कमाइएगा? हैं? तो इस तरह का स्टेटमेंट उनसे तो एक्सपेक्टेड नहीं था। कम से कम वो जब बोले थे तो हम इसका रिएक्शन किए थे अपने आप में। अब देखिए आईएलओ का रिपोर्ट इस चीज़ को साबित कर दिया है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स से सबसे ज़्यादा जान जाता है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर क्या है? बॉडी है, उसका एक क्षमता है, माइंड का भी, सबका अपना डिमांड भी है। शरीर को भी आराम चाहिए और दिमाग को भी शांति चाहिए, प्यार मोहब्बत चाहिए, सोशल लाइफ चाहिए। अमेरिका सब में ज़्यादातर लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। ढेवा तो खूब कमाते हैं, लेकिन ज़िंदगी नरक है उनका, नरक। भारत में वो चीज़ संभव नहीं है। भारत को ध्यान में रख के कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। तो खैर उनका बात हटाइए अब। तो हम क्या कर रहे थे? आईएलओ रिपोर्ट। तो सेफ वर्क इन्वायरमेंट लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो इकोनॉमी में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे कि भैया वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन, उस पर अगर क्वेश्चन आए तो इस रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हैं वहाँ पर कि अगर सच में डेवलपमेंट करना है तो पहले तो लोगों के बारे में सोचिए। लोगों के बारे में सोचिए, पीपल सेंट्रिक आपका पॉलिसी होना चाहिए।
काम करने के लिए सेफ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट दीजिए, उनका ज़रा चिंता कीजिए, तब ना जाके वो अपना पूरा ताकत झोंकेंगे, आपके लिए काम करेंगे। ऐसे कितना लोग रोज़ मर जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन कितना क्या कितना जैसे टनल में देखिए 41 वर्कर फँसे थे। 41 वर्कर फँसे थे, उसमें सरकार जान झोंक दिए। और चीज़ में तो आप जान नहीं उतना झोंकते हुए दिखाई देते हैं। काहे? हर साल डैम गिरता है या क्या कहते हैं ब्रिज गिर जाता है, कितना लोग दब या कितना रोड एक्सीडेंट होता है, उस सबको तो आप नहीं सुधार रहे हैं। वहाँ काहे काहे इतना ध्यान दिए? बाप रे! जनता देख रही है भाई, उनको कैसे नाराज़ कर सकते हैं? कुछ चाहिए ना वहाँ से, तो जान झोंक दी। ऐसे ही सब जगह झोंक दीजिए तो गड़बड़ नहीं होगा। तो ये बात होता है। तो डेवलपमेंट अगर सही करना है तो पीपल सेंट्रिक पॉलिसी होना चाहिए। पीपल सेंट्रिक पॉलिसी, सेफ और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। तो ये जो वर्क वाला पोर्शन है, एम्प्लॉयमेंट आप GS3 देखिएगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट पोर्शन है। एम्प्लॉयमेंट एक टॉपिक है, उसमें इस तरह का क्वेश्चन एक बन सकता है। अगर बने, आपको हिंट मिले तो आप इसको कोड जरूर कीजिएगा। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। हमारी जो प्रेसिडेंट हैं अभी द्रौपदी मुर्मू जी, वो बोली कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होना चाहिए, इसका एग्ज़ाम होना चाहिए, इस पोर्शन पे इससे सिलेक्शन होना चाहिए जज सबका, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं लोअर लेवल पर। तो उससे होगा क्या कि अलग अलग बैकग्राउंड के डाइवर्स तरीके के लोग जो है, हर धर्म जाति जो भी हैं, जिस क्षेत्र के लोग हैं, सब जुडिशरी में आ सकें डाइवर्स बैकग्राउंड से, तो उनका मसला सब भी बेहतर सुलझा जाएगा। तो एक उनका थॉट प्रोसेस ये है, लेकिन काफ़ी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब मान लीजिए कोई बढ़िया लॉ कॉलेज सबसे पढ़ाई किया है, अच्छा डिग्री लिया है, उसको बार काउंसिल में जाके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बाद में जाके चांस बन सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काहे के लिए जाएगा? और इसमें भी लगभग 2 ठो हाई कोर्ट तो इसको सपोर्ट किए इस चीज़ को, लेकिन 13 हाई कोर्ट इसके खिलाफ चले गए। तो इस पर एक बन रहा है, पहले भी इस पर बात होता रहा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पर, लेकिन वैसा सपोर्ट मिल नहीं पाया है इसको। तो इस टॉपिक को आप ज़रा ध्यान रखिएगा, ये अगर आपको पढ़ने को मिलता है तो इसका जो पॉजिटिव हो सकता है, इस तरह से आपको लेना है कि इसका पॉजिटिव क्या हो सकता है। अगर आया तो हो सकता है कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि होना चाहिए या नहीं, होगा तो बेनिफिट क्या होगा, या फिर इसको इसको आपको क्रिटिकली एग्ज़ामिन करने के लिए दे दे कि इसको लाया जाए, इसको एनालाइज़ कीजिए कि क्या इसके स्कोप है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर आप इसको, अगर आपको एडिटोरियल सब आएगा, आपको कमेंट सब आएगा, आर्टिकल आएगा, तो वहाँ से आपको मिले, तो इस टॉपिक पर इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस पर कुछ पॉइंट्स, स्कोप क्या है इसका, इन टॉपिक पोर्शंस पर आप इनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिए। तो ये डिस्कस करना था हमको इन पर। तो अब हमरे लिट्टी चोखा लोग, हमरे गोलगप्पा जलेबी लोग, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, आप भी कहेंगे सर जी कैसा कैसा नाम रखे हैं आप हम लोग का। क्या कहें, आप हमरे दिल जिगर कलेजा सब में समाये हुए हैं। तो प्यार मोहब्बत से कहते नहीं है, घरों में आपका नाम सब धरा जाता है, दू दू ठो नाम दे, एगो सर्टिफिकेट, एगो घर वाला, एक ठो आरो प्यारों से कोई कोई बुलाता है कि नहीं? तो बस वैसे ही बुलाते हैं, मन करता है जरा, है कि नहीं, एक अलग लिंक फील होता है कि नहीं? हम लोग हैं तो एक के परिवार ना। तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, आज जम के आप अपना दिन मनाइए, आज आपका दिन बड़ा शुभ शुभ हो, हम प्रार्थना करेंगे। आप अपना कोई नया कमजोरी पर विजय पाएँ, है कि नहीं? एक नया संकल्प लें, आगे बढ़ते चलें, कदम आपका थमे नहीं, आपको लड़ने का हिम्मत मिलता रहे, अपने अंदर से भी और बाहर से भी, है कि नहीं? जल्दी मिलते हैं हमरे टाइगर टाइग्रेस और बतियाएँगे, करंटवा को छोड़ेंगे नहीं, अफेयर करते रहेंगे, है कि नहीं? टाटा गुड बाय करते हैं।